से पीजीएस लॉ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविकांत रावत आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होने आया हूँ। आज का टॉपिक है समाजशास्त्रीय प्रकृति। अब समाजशास्त्रीय प्रकृति कैसी है? समाजशास्त्र का अध्ययन कौन सी पद्धति से किया जाता है? समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, समाजशास्त्र की जो रचना है, वो वैज्ञानिक पद्धति की है या वैज्ञानिक पद्धति से है? यदि हम समाजशास्त्र की रचना की बात करते हैं तो हमारे कुछ समाजशास्त्री अपनी समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, अर्थात हम ये कहें कि समाजशास्त्र की जो रचना है, उस रचना पर बोलते हैं कि हमारे जो समाजशास्त्री रचना है वो वैज्ञानिक है। कुछ उस कि उन तर्कों का, उनके उन विचारों का खंडन भी करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान को जानना कैसे है। तो हमारे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने अपने पक्ष रखा कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति से या वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन कैसे करता है, इस चीज को उन्होंने हमें बताया। एक हमारे समाजशास्त्री हुए विंसेज नाम से, उनका कहना था कि यह वह पद्धति है न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। जैसे अब विज्ञान क्या है? एक परिभाषा है जिसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को, किसी भी विषय के, उन्होंने लिखवाया है हमें, अब तक हमने पढ़ा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के, किसको? किसी भी विषय का कोई किसी का नाम नहीं दिया, उन्होंने साफ लिखा किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को, स्टेप बाय स्टेप हम जब अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही हमारे समाजशास्त्रियों ने कहा है ऐसे हमारे समाजशास्त्रियों ने विज्ञान का अर्थ बताया कि अनुसंधान की एक निश्चित पद्धति से, किससे? अनुसंधान की एक निश्चित पद्धति से जो भी अनुसंधान की उस पद्धति को अपनाता है, वह विज्ञान है, यह विज्ञान है। अर्थात हम ये कहें कि अनुसंधान की कोई भी पद्धति को, मतलब अनुसंधान मीन्स खोज करने की कोई भी ऐसी पद्धति जिसे जो विषय अपनाती है, कोई भी विषय हो, अनुसंधान की एक निश्चित पद्धति से, अनुसंधान की एक निश्चित पद्धति है, खोज की एक जो निश्चित पद्धति बनी हुई है, खोज की जो एक निश्चित पद्धति है, उस पद्धति से जो भी विषय उस पद्धति को अपनाती है, वह विज्ञान है। अच्छा, जब ये शब्द बोला हमारे समाजशास्त्रियों ने, तो क्या हम बात करें समाजशास्त्र इस पद्धति को अपनाता है? समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है? आगे कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया, ग्रीन ने कहा, ग्रीन नाम के जो समाजशास्त्री थे, कि विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं है। विज्ञान क्या? कोई विषय नहीं है। तो क्या भाई विज्ञान? अब तक तो हमने तो विषय ही पढ़ा था, विज्ञान एक विषय है नहीं। ग्रीन कहते हैं विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। विज्ञान क्या है? खोज की एक पद्धति है, एक तरीका है खोज करने का। अब हमें खोज किस तरह से करनी चाहिए, वह तरीका कौन बताता है? विज्ञान बताती है। क्यूवर नाम के हुए, क्यूवर ने कहा विज्ञान अवलोकन एवं पुनः अवलोकन की, विज्ञान कैसे? अवलोकन
एवं पुनः अवलोकन की क्रिया के द्वारा, अवलोकन की या पुनः अवलोकन की क्रिया के द्वारा संसार की समानताओं की खोज करने की एक पद्धति है। क्या? कौन? विज्ञान। विज्ञान क्या है? अवलोकन या पुनः अवलोकन के माध्यम से संसार की समानताओं की खोज करने की एक पद्धति है। एक समाजशास्त्री हुए गिलिन, जिन्होंने लिखा कि जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं, सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया उन्होंने क्या लिखा? जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसकी एक निश्चित पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। जिस क्षेत्र का, सब्जेक्ट का नाम नहीं है, कोई भी विषय हो, जिस क्षेत्र का हम क्या करना चाहते हैं? खोज करना चाहते हैं, जिस विषय की या जिस भी क्षेत्र की हम खोज करना चाहते हैं उसकी एक निश्चित पद्धति है। तो क्या होगा? उस खोज करने के लिए हम क्या अपनाएंगे? एक निश्चित पद्धति अपनाएंगे। जब हम एक निश्चित पद्धति अपनाएंगे तो निश्चित पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। विज्ञान वही है जो कि खोज से हमें प्राप्त होती है। ये तो बात हुई विज्ञान के बारे में, क्योंकि समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना। जब विज्ञान माना तो उसको विज्ञान की परिभाषा वो अपने मतानुसार देंगे ही देंगे, क्योंकि हम अपनी विषय को बड़ा मान रहे हैं, हम अपनी विषय को विज्ञान पद्धति पर खरा मान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी विषय के लिए उस दायरे को जो विज्ञान के अंदर आता है, उस पद्धति को जो विज्ञान के अंदर आती है, उस पद्धति को अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपनी विषय के ऊपर लागू करने की हम कोशिश करते हैं। अब चलो, इनकी बातों से हम सहमत होते हैं, तो आगे बात होती है कि विज्ञान की विशेषताएं क्या है फिर? चलो, तुम्हारी बात से हम सहमत हैं। विज्ञान वो है, एक अनुसंधान की एक पद्धति है। किसी ने कहा विज्ञान अवलोकन एवं पुनः अवलोकन के द्वारा संसार की समानताओं की खोज की एक पद्धति है। किसी ने कहा कि जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित पद्धति ही विज्ञान का चिन्ह है। अब विज्ञान जब वो है तो विज्ञान की विशेषताएं क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग? वैज्ञानिक पद्धति को तो हम बात कर रहे थे विज्ञान की विशेषताएं क्या है। विज्ञान की विशेषताएं अकॉर्डिंग टू मतानुसार समाजशास्त्रियों के विज्ञान की उन्होंने विशेषताएं हमें बताई। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है किसमें? अब बात आती है विज्ञान विषय या पद्धति। विज्ञान विषय है एक या एक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है तो इसका मतलब विज्ञान एक पद्धति है, न कि एक विषय। अब पद्धति क्यों है? वो पद्धति ये इसलिए है कि वह उसमें खोज की जाती है, उसमें अवलोकन किए जाते हैं, कार्य और कारण में संबंध स्थापित किए जाते हैं, सिद्धांत जो सिद्धांत देती है
उनकी पुनः परीक्षा संभव है, इसीलिए वह हमारे लिए क्या है, एक पद्धति है। क्यों? क्योंकि पद्धति के अनुसार ही तो हम खोज करते हैं। हमने पहले बताया था कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। और हमारे समाजशास्त्रियों ने बताया था हमें कि अनुसंधान की एक निश्चित पद्धति से है। विज्ञान का अर्थ क्या है? अनुसंधान की एक निश्चित पद्धति से है। जो अनुसंधान की उस पद्धति को अपनाता है वह विज्ञान है। जो क्या है? अनुसंधान मीन्स खोज। जो खोज की उस पद्धति को, जो भी विषय खोज की उस पद्धति को अपनाएगा वह क्या है? जो खोज की उस पद्धति को अपनाएगा वह क्या है? विज्ञान है। अब विज्ञान की विशेषताएं क्या हुई? विज्ञान की विशेषताएं हुई, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। पहली विशेषता, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। क्या हमारे समाजशास्त्र के अंदर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है? तो हम जान सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल अपनाया जाता है हमारे समाजशास्त्र के अंदर वैज्ञानिक पद्धति को। वो कैसे? हम आगे बताते हैं। दूसरी विशेषता है, अवलोकन द्वारा तथ्य का संग्रह किया जाता है। निरीक्षण, अवलोकन, किसी चीज के बारे में जानना, जानने के बाद उससे जो तथ्य मिलते हैं उनका संग्रह मीन्स इकट्ठा करना। अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तीसरी विशेषता, विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं। अब वैज्ञानिक की परिभाषा कहती है कि विज्ञान के जो नियम है वो सार्वभौमिक है, सदा सत्य रहने वाले हैं, वो गलत नहीं हो सकते हैं। चौथी विशेषता क्या है? कार्य और कारण। मुख्य विशेषता, मुख्य पॉइंट, कार्य और कारण का संबंध स्थापित करना। किसकी विशेषता है? विज्ञान की। क्या समाजशास्त्र भी हमारा कार्य और कारण में संबंध स्थापित कर सकता है? ये भी जानेंगे। ये भी तो रोचक विषय है, जानने वाली बात है, इसको भी जानेंगे हम आगे। पांचवी विशेषता है, सिद्धांत की पुनः परीक्षा संभव है। पांचवी विशेषता क्या हुई? सिद्धांत की पुनः परीक्षा संभव है। जो सिद्धांत बनाए हैं उनका बार बार रिपीटेशन, मतलब उनकी बार बार एग्जाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कक्षा में, जैसे BA LLB में पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए, आपने पढ़ाई की, एग्जाम भी दिए, लेकिन आपकी एक विषय में री लग गई, तो उसका क्या होगा? पुनः परीक्षा, री की परीक्षा दोगे। क्या? सिद्धांत बना, हमने पढ़े, अब उसकी पढ़े, मेहनत की, लेकिन री लगी, तो पुनः परीक्षा संभव है, इसलिए हम पुनः परीक्षा दे सकते हैं। दूसरी चीज, विज्ञान भविष्यवाणी करता है। अब अकॉर्डिंग टू समाजशास्त्रियों के मतानुसार हम जानेंगे कि विज्ञान की विशेषताएं जो थी, विज्ञान की ये विशेषताएं थी। अब हम तुलना देखते हैं, क्या हमारा समाजशास्त्र इन विशेषताओं के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है या उसकी वैज्ञानिक प्रकृति है? तो समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है, या इन विशेषताओं के अनुसार समाजशास्त्र की विवेचना की जाए, इन विशेषताओं के आधार पर समाजशास्त्र की विवेचना की जाए, तो हम यह देखना चाहेंगे कि समाजशास्त्र की जो पद्धति है क्या वो वैज्ञानिक है? क्या समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, समाजशास्त्र की जो रचना है, वो वैज्ञानिक है? भाई हम ये जानना चाहेंगे कि समाजशास्त्र की रचना वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, या हम ये कहें कि समाजशास्त्र की जो रचना हुई है क्या वो वैज्ञानिक तरीके से हुई है? अब वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है समाजशास्त्र में, हम जाने तो क्या वो वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं?
क्या समाजशास्त्र का प्रयोग जो किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति से अपना किया जाता है? जी हाँ। पहला उसका उसकी प्रकृति का पहला पॉइंट है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, पहला पॉइंट। क्या हुआ? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। इन्हें हटाते हैं। क्या हुआ? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। इन्हें हटाते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि जो समाजशास्त्र है वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है? जी हाँ। समाजशास्त्र में जितने भी अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया है या प्रयोग में लाया गया है, समाजशास्त्र में जितनी भी पद्धतियों को अपनाया गया है या प्रयोग में लाया गया है, वे पद्धतियां वैज्ञानिक हैं। समाजशास्त्र में जितनी भी, लिखा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन लो, समझ लो इन चीजों को, कि समाजशास्त्र में जितनी भी पद्धतियों को अपनाया गया है या हम ये कहें कि प्रयोग में लाया गया है, वो कैसी है? वैज्ञानिक है। वो कैसी पद्धति है? वैज्ञानिक है। जैसे सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण, यदि हमें समाज का सर्वेक्षण, समाज को जानना हो तो क्या करेंगे? समाज के बारे में जानेंगे। समाज में जाना होगा, एक पद्धति को अपनाएंगे जिससे कि हमें उसके पता चले कैसी समाज में हम का निवास है, जीवन की। मान लीजिए हमें जीवन का अध्ययन करना हो, किसी भी मनुष्य के हमें जीवन का अध्ययन करना हो तो क्या करेंगे? एक पद्धति को अपनाएंगे, एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे। पद्धति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वैज्ञानिक प्रकृति हो जाएगी। समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी? वैज्ञानिक हो जाएगी। आइए, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, पहले हम समाजशास्त्र की प्रकृति जान रहे थे, हमने विज्ञान को जान लिया, उसकी विशेषताओं को जान लिया, तो अब हमने अपने समाजशास्त्र को लगा दिया ना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति, पहली प्रकृति के ऊपर हम बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, समाजशास्त्र की प्रकृति में वैज्ञानिक, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जब समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए हमें एक पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? यदि हम ये करेंगे तो सीधा संबंध किससे बनेगा? क्या है और क्या करना है, भाई क्या है से संबंध बन जाएगा। और ये वैज्ञानिक कार्य और कारण में संबंध ही तो बताती है। विज्ञान की विशेषता कहती है कि विज्ञान कार्य और कारण में संबंध बताती है। नंबर 2, इसका ही नंबर 2 है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता।
विज्ञान कहता है, जो विज्ञान के नियम है वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो समाज के नियम हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, सदा सत्य रहने वाले होते हैं। यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आए तो यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आए तो समाज के नियम जो बने होते हैं वो भी तो सार्वभौमिक ही होते हैं। विज्ञान, यदि विज्ञान सार्वभौमिक है, विज्ञान के नियम सार्वभौमिक है, वो इस एवज में है, इस तरह से है कि समयों के अनुसार यदि कोई परिवर्तन नहीं आए तो विज्ञान के नियम सदा सत्य रहेंगे। और हमारा समाजशास्त्र कहता है कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो भी तो सार्वभौमिक हैं। यदि हमारी समाज में, यदि समाज की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन न हो या कोई परिवर्तन न आए तो हमारे जो नियम हैं वो सार्वभौमिक कसौटी पर सिद्ध हो जाएंगे, कसौटी पर खरे उतरेंगे। उनमें कोई भी हमें यह कहने में ऐतराज नहीं है कि समाजशास्त्र के जो नियम हैं वो सार्वभौमिक है। एक नंबर 3 आता है तथ्यों का संग्रह। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान कहती है कि अवलोकन द्वारा, विज्ञान की विशेषता है ना, लिखाई थी ना, मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अवलोकन द्वारा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तो हमारा समाजशास्त्र कहता है कि तथ्यों का संग्रह तो मेरी विषय में भी किया जाता है, तो इसीलिए मैं वैज्ञानिक प्रकृति पर खड़ा हूँ। अब तथ्यों का संग्रह कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए किसी सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जब हम करते हैं, भाई सामाजिक प्रक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम अवलोकन, उसमें आना पड़ा, वो क्या करेगा? वह यही तो करेगा कि उन दोनों के बारे में जानेगा। कमी किसकी रही? वह यह जानने की कोशिश करेगा कि इसमें किस कारण से, क्या कारण था कि आपस में झगड़ा हुआ। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि अब क्या करना चाहिए कि झगड़ा शांत हो जाए। उसके लिए वह उन दोनों के बीच की बातों को जानेगा और उन बातों को जान करके इकट्ठा करेगा और उनको फिर अवलोकन अपने माध्यम से सोचेगा। उसके बाद वह उन दोनों की लड़ाई झगड़े को शांत कराएगा। तो तथ्यों का संग्रह, तुम्हारा समाजशास्त्र भी तथ्यों का संग्रह कर रहा है। विज्ञान कहता है कि मेरी विशेषता है कि मैं अवलोकन के माध्यम से तथ्यों का संग्रह करता हूँ। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि तथ्यों का संग्रह तो हम भी करते हैं। नहीं, तथ्यों का संग्रह तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम तथ्यों का संग्रह नहीं कर रहे हो। आगे नंबर 4, कार्य और कारण में संबंध। नंबर 4 है कार्य और कारण में संबंध। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी तो यही कहती है, कार्य और कारण में संबंध स्थापित करना वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है, वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषता है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति भी कहती है कि मेरा भी तो नंबर 4 क्या कह रहा है, मेरे नंबर 4 को देखो भाई, मेरे नंबर 4 को देखो। मेरे नंबर 4 को देखोगे तो कार्य और कारण में संबंधी तो मैं भी बता रहा हूँ। मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैं कार्य और कारण में संबंध स्पष्ट नहीं करता। जैसे जैसे भारत में होने वाले, समझिए इस चीज को,
भारत में होने वाले जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, भारत में होने वाले जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं या एक घटना है और समाज में वो किस कारण से होती है, वह समाज में धार्मिक सद्भाव का न होना ही उसका कारण है। मान लीजिए जैसे हमारे समाज में कोई भी सामुदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे हो गए तो उनमें क्या कारण होगा, धार्मिक सद्भाव का न होना। जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनके बीच धार्मिक संप्रदाय का न होना ही कारण है। जब कार्य और कारण में संबंध स्थापित कर रहा है तो यह भी तो विज्ञान है। नंबर 5, इसी पे लिखा देता हूं। नंबर 5, सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव है। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान भी यही कह रहा है कि सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र कह रहा है कि मेरे अंदर भी तो सम वो सॉरी मेरे अंदर भी तो सिद्धांतों की पुनः परीक्षा संभव है, मैं भी तो समझ सिद्धांतों की पुनः परीक्षा कर सकता हूँ। वो कैसे, नंबर 6, भविष्यवाणी संभव है। भविष्यवाणी संभव है अर्थात समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। अब समाजशास्त्र जब भविष्यवाणी कर रहा है, विज्ञान कहता है कि विज्ञान भविष्यवाणी करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं समाजशास्त्र भविष्यवाणी कर सकता है। अब समाजशास्त्र भविष्यवाणी कैसे कर सकता है, इसके लिए समाजशास्त्र अपने अध्ययनों के द्वारा भविष्यवाणी भी कर सकता है। क्या है के साथ क्या होगा का भी अध्ययन इसके द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी समाज में विवाह विच्छेद की संख्या में, यदि किसी समाज में विवाह विच्छेद की संख्या में वृद्धि हो रही है तो पारिवारिक विघटन, अवैध संतान, बाल अपराधों की वृद्धि से संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि किसी भी परिवार में विवाह विच्छेद हो गया, जब विवाह विच्छेद हुआ तो उनसे जो संतान थी उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरी चीज, हमारी समाज में देखा गया है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं या हमारे जो माता पिता हैं, वो हमारे भविष्य के बारे में हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से जान लेते हैं। तो ये हुई समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। अब बात आएगी समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की आलोचना। हमने अब तक बता दिया कि सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, पहला बताया था हमने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा बताया था वैज्ञानिक प्रकृति में सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, हम कहते हैं कि समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक होते हैं। तीसरा बताया हमने तथ्यों का संग्रह, हम कहते हैं कि समाजशास्त्र तथ्यों का संग्रह करता है। चौथा बताया कार्य और कारण में संबंध, हम कह रहे हैं